नमस्ते सभी को, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले वीडियो को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक शेयर भी कर देना। स्टार्ट करते हैं मूल्यांकन। टॉपिक है आज का मूल्यांकन। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाता है और इस पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसमें मूल्यांकन क्या है, इसके टाइप ऑफ मूल्यांकन सब कुछ जानेंगे, तो जो सभी टीचिंग एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? वैधता, जो उद्देश्य की पूर्ति करे वो क्या है? वैधता है। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है सिर्फ एक उत्तर, बहुविकल्पी उत्तर, सही उत्तर, सत्य असत्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सब क्या है? हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता होनी चाहिए प्रश्नों में, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमेशा कैसे होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। इसीलिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लिया जाता है उसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आते हैं, उसके बाद फिर वो रिटन या इंटरव्यू ले ले, लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो आपका क्या होगा? वस्तुनिष्ठ ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। कितने भी लोग मूल्यांकन कर लें और इसमें कोई भी बदलाव ना हो, वह जो हमारा प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा? विश्वसनीय होगा। इसके और भी प्रकार हैं: व्यापकता, विभेदात्मकता, उपयोगिता, समय कम लगे, धन कम खर्च हो, मूल्यांकन करना आसान हो। ये सब क्या है? मूल्यांकन की विशेषता हैं। अब आगे मूल्यांकन के बारे में हम जानते हैं। तो प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, एक बंद मूल्यांकन और दूसरा जो होता है हमारा खुला मूल्यांकन। खुला मूल्यांकन यानी निबंधात्मक प्रश्न का। ठीक, प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप ऑफ मूल्यांकन होते हैं। एक निर्माणात्मक मूल्यांकन, सेकंड योगात्मक मूल्यांकन और थर्ड जो होता है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन। इसी को हम कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव, सम्मेटिव और डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ठीक, जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है इसको अच्छे से देखिएगा और इसके बारे में जानिएगा। सबसे पहले इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम के लिए ये जो मूल्यांकन है किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। और इस मूल्यांकन के अंतर्गत अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही यह मूल्यांकन करता है। ठीक, और ये अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बीच बीच में मूल्यांकन करता रहता है कि बालकों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके के मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कि एक बावर्ची खाना बनाते समय बीच बीच में खाने को क्या करता है? चखता है। बीच बीच में वो खाने को चखता है तो वो यहाँ से क्या प्राप्त करता है कि खाने में जो नमक है या जो खाने में कमी तो नहीं है कोई भी, जिसकी वह पूर्ति कर सके। और अधिगम के लिए मूल्यांकन यानी इसका एक पासवर्ड भी आप लोग याद रखना, जो कि है क्या है इसका पासवर्ड? के दौरान। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का आप याद रखना, जहाँ भी के दौरान आ जाए वो क्या कहलाएगा? हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाएगा। ठीक है, बच्चे का पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी की रुचियाँ, विद्यार्थियों की कमियाँ, विद्यार्थियों की जरूरतें, उपयुक्त विधि का पाठ्यक्रम और क्षमता का आकलन इसके दौरान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपना सेकंड जो है सम्मेटिव इवैल्यूएशन। जब बालक कुछ सीख चुका होता है और सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो बाद में जो मूल्यांकन करते हैं उसको हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, जैसे कहते हैं अधिगम का मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन भी कहते हैं और अंतिम मूल्यांकन भी इसे कहते हैं। इसका पासवर्ड आपको क्या याद रखना है? के बाद, क्योंकि यह बाद में किया जाता है। जैसे कि शिक्षक छात्रों को भ्रमण पर ले गए, भ्रमण से लाने के पश्चात वह कक्षा में छात्रों से उसी से रिलेटिव, उसी से संबंधित प्रश्न पूछता है, लेकिन कब पूछता है? बाद में पूछता है, इसलिए कहते हैं अधिगम का आकलन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अपना जो हमारा थर्ड है। थर्ड कौन सा है? देखिएगा, अधिगम के रूप में आकलन या फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अध्यापन क्रिया के दौरान कक्षा कक्ष में यह होता है, इसे कौन सा आकलन कहते हैं? उपचारात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। सतत और व्यापक होता है, ये लगातार प्रतिपुष्टि प्राप्त करता रहता है। शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियाँ भी इसमें क्या रहती हैं? शामिल रहती हैं। जैसे कि सह शैक्षिक क्या कहलाती हैं? शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक और सर्वांगीण विकास, ये हमारी कहलाती हैं सह शैक्षिक गतिविधियाँ। ठीक, 9 पॉइंट वाला ग्रेडिंग पैमाना क्या है?
तो 9 पॉइंट वाला ग्रेडिंग पैमाना ये है कि 91 से 100 के बीच में यदि परसेंटेज हो तो A1 ग्रेड दिया जाता है, 81 से 90 के बीच में परसेंटेज हो तो A2 ग्रेड दिया जाता है, 71 से 80 के बीच में परसेंटेज हो तो V1, 61 से 70 के बीच में तो P2, 51 से 60 के बीच में C1, 41 से 50 के बीच में C2, 33 से 40 के बीच में D, 21 से 32 के बीच में E1 और 20 से कम है यदि तो E2। ये सभी छोटी कक्षा में ग्रेडिंग पैमाना चलता है 9th क्लास तक। अब यहाँ पर किसी भी छात्र को क्या नहीं किया जाता है, किसी भी छात्र को परसेंटेज नहीं दी जाती, यहाँ पे ग्रेड दिया जाता है। यदि परसेंटेज इनके बीच में है तो वहाँ पर A1, A2, B1, B2 इस तरीके से हम ग्रेडिंग पैमाना चलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब जो कि ये मापन क्या है देखिएगा। मापन जो है परिमाणात्मक होता है, इसके नंबर का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, नंबर का प्रयोग होता है। और ये कैसा होता है, परिमाणात्मक होता है। आकलन कैसा होता है, गुणात्मक होता है। इसमें नंबर का प्रयोग नहीं होता, इसमें बालक के गुणों का लिखा जाता है। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन जो है मापन और आकलन दोनों का क्या है, मिश्रित रूप है। दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, मूल्यांकन होता है। किसी भी बालक का मूल्यांकन करना है तो उसमें मापन और आकलन दोनों आवश्यक हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। अब अधिगम के हिसाब से मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है देखिएगा, 3 प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक मूल्यांकन किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था, 1956 में दिया था। भावात्मक मूल्यांकन किसने दिया था, श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था, 1959 में दिया था। क्रियात्मक मूल्यांकन किसने दिया, सिम्पसन ने दिया था, 1965 में दिया था। इसकी डेट अवश्य याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ज्ञानात्मक मूल्यांकन क्या है, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सारे क्या कहलाते हैं, ज्ञानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। भावात्मक मूल्यांकन आग्रहण यानी ध्यान दें, आग्रहण मतलब ध्यान दें, अनुक्रिया, आकलन, संगठन, मूल्यों का चारित्रीकरण। क्रियात्मक मूल्यांकन, क्रियात्मक नाम से ही देखिए क्रियात्मक है तो सहज क्रियात्मक, अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण, कौशल युक्त अंग संचालन और सांकेतिक संप्रेषण, यह क्या थे, क्रियात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक मूल्यांकन। इस वीडियो में हमने आज मूल्यांकन से संबंधित सब कुछ जाना है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।